दुनिया भर में मोर पक्षी को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से अनादिकाल से देखा जाता रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव मोर को मिला हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं में इसे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से हमेशा देखा जाता रहा है। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर से नवाजा गया है। अक्सर इसे परंपराओं, पुराण एवं काव्य, लोक संगीत में जगह मिली हुई है। मोरों की उत्पत्ति अंडे से ही होती है। नर मोर मादा मोर को आकर्षित करने के लिए पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। नर मादा के मिलन से ही नर मादा मोरों की उत्पत्ति होती है। उत्तर रामायण में एक कहानी का जिक्र है जिसमें बताया गया है भगवान इंद्र रावण को पराजित करने में असमर्थ थे। एक ज्ञान के कारण भगवान इंद्र ने मोर के पंख के नीचे आकर शरण ली थी। पंख ने राजा इंद्र को 1000 आंखों की दृष्टि एवं सांपों से निडरता का आशीर्वाद दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में मोर को सद्भाव लाने वाले पक्षी की संज्ञा दी जाती है। कई हिंदू शिक्षाओं में मोर को समय का चक्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पौराणिक कथाओं में मोर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन बताया गया है। मोर का शत्रु सांप है। ज्योतिष में बताया गया है जिनका राहु शुभ नहीं है उन्हें मोर का पंख सदैव अपने पास रखना चाहिए। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर हेरा का पवित्र पक्षी था। देवताओं की रानी ज्यूस की पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। जाता हुआ मोर देखना किस्मत चमकने का संकेत देता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने मोर को वाहन इसलिए बनाया था क्योंकि मोर आक्रामक पक्षी है। वह वीर पक्षियों की श्रेणी में आता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। मोर कभी रोता नहीं है बल्कि वह चिल्लाता है। मोर के आंसू वाली बात मिथक है। हंस के साथ अपने संबंध के कारण सरस्वती को हंसवाहिनी कहा जाता है। सरस्वती के बगल में मोर को भी दर्शाया जाता है। मोर के साथ संबंध पौराणिक कथाओं में हर देवी देवता का आता है, इसलिए इस पक्षी को पवित्र पक्षी माना गया है। मोर भारतीय संस्कृति में सौंदर्य, प्रेम, ज्ञान, धैर्य और राष्ट्रीय वृत्ति का प्रतीक है। मोर को अमरता, पुनरुत्थान, सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। मोर की सामान्य आयु 15 से 20 वर्ष होती है, किंतु जो मोर कैद में रहते हैं उनकी आयु 40 वर्ष तक हो जाती है। मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। ये बात बेबुनियाद है। दोनों के मिलन से ही अंडे बनते हैं, जो कि बाकी पक्षियों की तरह ही होता है।